तू दे दे मुश्किल भगवान, मैं उसे आसान करूं। तू दे दे तपती रेत, मैं उसे गुलिस्तां करूं। तू पहाड़ बना दे जितने, मैं उसमें सुरंग बनूं। तू लाख गिरा दे बिजली मुझ पर, मैं फिर भी सतरंग बनूं, सतरंग बनूं, सतरंग बनूं। Namaskar everyone, my name is Nikki Chawla, by profession a makeup artist, motivational speaker and proudly India's first transgender model and actress. अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, बिफोर आई मेड हिस्ट्री, यहां से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बिकॉज आई एम नॉट कवरिंग ओनली वन टॉपिक। मैं दो को कॉम्बिनेशन करके कोशिश करूंगी कि वहां से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले एंड मेक श्योर, ये मैं अपनी हर स्पीच में बोलती हूं कि आई प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच। मैं वही ज्ञान देती हूं जो मैंने एक्सपीरियंस करा है और जो सीखा है, नॉट फ्रॉम एनी बुक और एनी ऑथर, राइट? बिकॉज वो जब ज्ञान आप सीखते हो, आपको वो मेरी आंखों में चमक दिखेगी कि व्हेन शी इज सेइंग इट, शी मीन इट। तो अगर हम बात करें बैक इन 2005 और 2006, जब लोगों को ट्रांस वुमेन क्या होता है ये पता ही नहीं था क्या होता है, एंड आज भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं व्हाट इज ट्रांस वुमेन। उनके लिए होता था आदमी, औरत, और अगर तीसरा है तो दैट इज ट्रांसजेंडर। ये आजकल लोग सीखना शुरू कर दिए हैं। इवन ट्रांसजेंडर पीपल आर टू टाइप्स। मैं ज्यादा डेफिनेशंस में नहीं जाऊंगी। ट्रांसजेंडर पीपल एंड ट्रांस वुमेन, दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फाइन, आई एम प्राउड टू बी अ ट्रांस वुमेन एंड उसका बेनिफिट क्या है? आज जो मेरे अधिकार हैं, आज जो मेरे आईडी प्रूफ्स हैं, दैट इज सपोर्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। आज मेरा नाम मेरे आईडी पे प्राउडली है मिस अनन्या चावला, सेक्स फीमेल, नॉट थर्ड जेंडर, बिकॉज अंडर मेडिकल सुपरविजन इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट दिस होल ट्रीटमेंट व्हेन यू गो थ्रू प्रॉपर सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी। तो दैट इज द बैलेंस आई क्रिएटेड इन माई लाइफ। बिकॉज मैं पंजाब के एक बहुत छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ, बठिंडा के पास है अबोहर। जब हम बड़े हुए, ये सबकी बच्चों की स्टोरी सेम रहती है, चाहे एलजीबीटी कम्युनिटी से कोई भी हो, सबको बचपन में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और मैंने बहुत सारी टॉक्स में, बहुत सारे इंटरव्यूज में बताया है, बट आई विल नॉट शेयर एंड आई डोंट बिलीव इन शेयरिंग पेन्स। आई बिलीव इन शेयरिंग अचीवमेंट्स। उससे क्या सीखने को मिला और आगे बढ़िए वो पता चलता है। तो बैलेंस क्रिएट करना मैंने लाइफ में पहली बार तब सीखा था जब मैं थी 7-8 साल की। इमेजिन 7-8 साल के बच्चे को उतना नहीं पता होता, बट अनइंटेंशनली, जाने अनजाने में मैंने बैलेंस क्रिएट करना बचपन से सीख लिया। जब मुझे स्कूल में लड़के लड़कियां ऑब्जेक्ट करते थे, अरे ये हमसे कुछ अलग है, मेरे रिलेटिव्स बोलते थे अरे तू तो लड़का है ना, तू थोड़ा लड़कों की तरह बिहेव किया कर, थोड़ा ऐसे ऐसे बालों को क्यों करता है। एंड मदर बीइंग अ मदर, उसके लिए तो मैं उसकी बच्चा ही हूँ। शी यूज्ड टू पैम्पर मी। अगर मैंने उनकी लिपस्टिक उठाकर लगा ली, अगर मैंने माधुरी के गानों पे डांस कर लिया, तो मैं तो उनका बच्चा हूं। अ मदर नेवर डिफरेंशिएट बिटवीन हर चाइल्ड एंड द सोसाइटी। अब वो ठहरी पंजाब के छोटे शहर की, उस बेचारी को भी कहां नॉलेज। आज जाकर उस मां की व्यथा को समझने का प्रयास करती हूं कि नो, शी वाज राइट दैट टाइम। तो तब जब ये सब हेट मुझे हर जगह से मिलती थी, तो बैलेंस क्रिएट करती थी मैं माधुरी के गानों पे डांस करके। आज अगर माधुरी मैम खुद बोलती हैं कि निक्की ही इकलौती ऐसी है जो मेरे एक्सप्रेशंस मुझसे अच्छे दे देती है, एंड यस आई हैव गॉट अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम हर ऑन दिस थिंग। और टिकटॉक पे मुझे टिकटॉक की माधुरी दीक्षित बोला जाता था। तो ये मैंने बैलेंस क्रिएट करना सीखा, बिकॉज जब मुझे हेट मिलती थी, मुझे लगता था यार मैं ना इधर दुनिया से हूं ना उधर हूं, क्या हूं मैं। वो मेरी जो कंफ्यूजन एक दिमाग की, वो इसने मेरी दूर की, नॉट सॉल्यूशन देकर, बट मुझे कुछ टाइम तक ये लगता था कि यस आई एम सिक्योर, मैं सेफ महसूस करती हूँ। आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, जब कॉलेज के बाद मैंने अपना प्रोफेशनल डिग्री दिल्ली जाके करा एज अ मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट, तब हर चीजें पता चली, हु आई एम, क्या चाहिए मुझे मेरी जिंदगी से।
दैट टाइम आई गॉट टू नो कि इंडिया में भी ये SRS एंड ऑल सब चीजें होती हैं, बट तब मुझे एक बैलेंस क्रिएट करना जरूरी था, बिकॉज आई बिलीव इन वन थिंग। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि यार तुम्हें क्या जरूरत है ये सर्जरी या ट्रीटमेंट कराने की, बाकी लोग भी तो बीइंग अ मैन उनके दिल में फेमिनिन फीलिंग्स है, रह रहे हैं। ऐसे रह रहे हैं, और आज भी छोटे शहरों में अपने दिल की फीलिंग्स को दबाकर लोग बहुत रहते हैं। लोग बात करते हैं आदमियों के अधिकारों की, औरतों के अधिकारों की, विमेन एम्पावरमेंट, एवरीथिंग। दैट टाइम आई डिसाइडेड मुझे ना तो विमेन को एम्पावरमेंट देनी है, ना आदमियों को एम्पावरमेंट देनी है। सबसे पहले अगर आपको किसी को एम्पावरमेंट देनी है तो अपनी आत्मा को दीजिए, बिकॉज दैट इज द ओनली पर्सन जो आपके साथ पूरी उम्र रहेगा। तो अगर आपने अपने आप को खुद को एम्पावर कर दिया ना, आपने अपने साथ आपके पूरे खानदान को और जितने भी लोग आपके टच में आएंगे आप उनको एम्पावर करेंगे। आई डिसाइडेड दैट व्हेन आई वाज 18 years old, मैंने जब जॉब स्टार्ट करी कि नहीं, मैं सबसे पहले अपने लिए खड़ा होना सीखूंगी। आई टुक स्टैंड फॉर माई सेल्फ। आई टोल्ड माई फैमिली डायरेक्ट कि मैं ऐसी हूं, मैं ये महसूस करती हूं, मुझे ये करना है। फॉर देम इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वेरी 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 डिफिकल्ट। लाइक मैं शब्दों में बहुत आसान तरीके से बता रही हूं आपको, बट जिस टाइम मैंने मेरे पापा और मेरी मम्मा को बताया, उस टाइम आप में से कोई 2 लोग भी वहां बैठे होते ना तो आप लोग चुपचाप भाग जाते कि उस टाइम व्हाट आई फेस्ड। और यही मैं आप सबको भी सिखाऊंगी कि अगर आपको लगता है, चाहे आपकी एजुकेशन के रिलेटेड कोई सवाल हो, आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड सवाल हो, ऑलवेज आस्क और अपने दिल की बात आगे रखना सीखिए। अगर आप उस बात को, किसी भी बात को दिल में दबाएंगे, मान के चलिए फॉर एन एग्जाम्पल आपके किसी बेस्ट फ्रेंड से आपका झगड़ा हो गया, या आपके कॉलेज में नंबर कम आए हैं, एनीथिंग, आप उसको लर्न हाउ टू पुट इट अक्रॉस। आप जब वो करेंगे उसके सिर्फ 2 ही रिजल्ट होंगे, तीसरा रिजल्ट तो हो ही नहीं सकता। या तो पीपल विल अंडरस्टैंड एंड गिव यू अ बेनिफिट ऑफ द डाउट, और दे विल नॉट अंडरस्टैंड इट, बट एटलीस्ट आपने ट्राई किया उस चीज को, राइट? तो आपको वो अच्छा लगेगा कि यार देखो मैंने अपना कर्मा करा, आगे होना ना होना वो दूसरे पर्सन के हाथ में है। तो 5 साल लगे, दोबारा बैलेंस बनाया, बिकॉज मेरे पेरेंट्स को लगा एज लाइक अदर पेरेंट्स एंड द सोसाइटी कि इफ शी इज अ ट्रांसजेंडर, या तो ये किन्नर कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेगी, सेक्स वर्क करेगी, या सड़क पे खड़े होकर भीख मांगेगी। बिकॉज उस टाइम कोई ऐसा जीता जाता एग्जाम्पल नहीं था कि मैं मेरी मम्मा को, पापा को दिखाऊं कि नहीं मम्मा मुझे इनकी तरह बनना है। आज बीइंग अ हिस्ट्री मेकर ऑफ इंडिया, इस चीज से छाती फूल के समा के ना फट जाती मेरी कि जब बच्चे सिंस 2009 अपने पेरेंट्स को मेरी प्रोफाइल दिखाते कि मम्मा वी वांट टू बी लाइक निकी, सॉरी मैं रो पड़ूंगी अभी, तो पता कितना प्राउड महसूस होता है कि जब कोई बच्चा मेरी प्रॉब्लम से गुजर रहा है और वो अपनी फैमिली को बताता है कि मम्मा सी हर जर्नी, वी वांट टू बी लाइक हर एंड ऑल। तो मेरे टाइम में कोई नहीं था, तो मेरी मम्मा ने सीधा छूटते किसी एक गे आर्टिस्ट का नाम लिया हमारी इंडस्ट्री का कि तुम्हें उनकी तरह बनना है क्या? आई सेड नो मम्मा, ही इज अ मैन एंड आई एम अ वुमेन, आई वांट टू बी अ वुमेन। तो रिग्रेट होता है, उस टाइम कोई नहीं था, बट उसी रिग्रेट ने मुझे ही बैलेंस क्रिएट करने के लिए मजबूर करा। आई सेड आई विल लीव this world, my India and coming generation of my community to look upon. तो in 2009 when जब मेरी सर्जरी हुई and everything, तो I said now it is the right time to tell the world what is a trans woman और मेरी feelings क्या हैं। तो मैंने रैम शोज करे and rest is the history। पर जब पहली बार पेपर में, तब तक मुझे नहीं पता था कि मैं इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर मॉडल हूँ। मैं 2 साल तक मॉडलिंग कर रही थी, कैंपेन्स कर रही थी विदाउट नोइंग इट। तो मेरा पहला टीवी शो जब आया था इमोशनल अत्याचार इन 2011, एंड यू नो जब आप बड़े बड़े टीवी चैनल्स के साथ काम करते हैं तो वो आपका PR कराते हैं बिकॉज दे हैव बिग मनी, हमारे पास नहीं होता। तो तब न्यूज़पेपर में जब आया, आई स्टिल रिमेंबर दैट लाइन, इंडियाज फर्स्ट ट्रांससेक्सुअल मॉडल हैज अराइव्ड। एंड ट्रस्ट मी, 23 जुलाई 2011 इंडिया के हर स्टेट के हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पेज पे
मेरी ऐसे पोज करते हुए पिक्चर थी, एंड इट वॉज यस इट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी, फॉर माई फैमिली। तब एहसास हुआ कि नहीं, अब मैंने रेड कारपेट बिछा दिया है फॉर कमिंग जनरेशन टू फॉलो एंड उस पर प्राउडली चलना। एंड लुक एट मेरा जो बलिदान बोलूंगी उस चीज को, अपनी पर्सनल लाइफ का बलिदान दिया, वरना मैं भी आफ्टर सर्जरी एक आम औरत की तरह जिंदगी जी सकती थी। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ का बलिदान दिया एंड लुक द रिजल्ट। आज ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज पे अच्छी अच्छी वेब सीरीज बन रही है। सुष्मिता, वानी कपूर एंड बिग स्टार्स आर प्लेइंग ट्रांसजेंडर कैरेक्टर्स। इवन वेब सीरीज बन रही है, पीपल आर गिविंग चांसेस टू ट्रांसजेंडर एक्टर्स रियल टाइम इन देयर मूवीज, वेब सीरीज। तो अच्छा लगता है, बट बुरा भी लगता है। एंड अगेन वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट बैलेंस। बुरा क्यों लगता है? रिसेंटली आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम 4 फिल्म्स। हाँ, आई बिलीव कि भैया अगर आपकी कोई कमी भी है, आपकी कोई फेलियर्स भी है ना, उसको बोलना सीखो, शेयर करना सीखो। ये नहीं कि फेलियर हो गया तो बस शिट, मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अभिषेक बच्चन की फिल्म आ रही घूमर, उसमें मेरा बहुत अच्छा रोल था, आई गॉट रिजेक्टेड। मेड इन हेवन वेब सीरीज में बहुत ब्यूटीफुल एक ट्रांस कैरेक्टर उन्होंने इंट्रोड्यूस करा, वो आई गॉट रिजेक्टेड। एंड आर बाल्की की फिल्म थी, आई गॉट रिजेक्टेड। एंड ताली, दैट सुष्मिता सेन का जो अभी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का वेब सीरीज आया है, वो आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम दैट। एंड हड्डी नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिसमें ही इज प्लेइंग ट्रांसजेंडर वुमेन कैरेक्टर, उसमें आई गॉट रिजेक्टेड। एंड मुझे सडनली मुझ पर डाउट होने लग गया, यार मैं इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर मॉडल एक्टर होने के बावजूद भी मैंने एक्टिंग इतना अच्छा करा है, तो मेरी एक्टिंग में प्रॉब्लम कहाँ है? व्हाई आई एम बीइंग रिजेक्टेड? देन 4 दिन पहले किसी कास्टिंग वाले ने मुझे बोला, इट इज नॉट योर फॉल्ट, बट येस इट इज योर फॉल्ट ऑल्सो। अब तुम इतनी औरत हो गई हो, लड़की हो गई हो, तो बट दे वॉन्ट अ ट्रांसजेंडर कैरेक्टर हु इज वेरी मर्दाना, जिसकी आवाज बड़ी ए सुनना, ऐसा ऐसा है उनका आवाज एंड ऑल। तो देन आई फेल्ट रिलैक्स्ड। बट बुरा लगता है कि नहीं, व्हेन यू आर टेकिंग ट्रांसजेंडर पीपल इन योर एक्टिंग प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, आप उनको उनके हिसाब से अच्छे रोल्स दीजिए, बट डोंट रिजेक्ट देम। तो देन आई लर्न कि नहीं, मैं बैलेंस क्रिएट करूंगी, मैं अब उन रोल्स के लिए अप्लाई ही नहीं करूंगी। व्हेन दिस रोल्स विल कम टू मी, आई विल ऑलवेज आस्क, सीधी बात है, कड़वा सवाल पूछूंगी, आपको एक मस्कुलिन ट्रांस पर्सन चाहिए या अ ट्रांस वुमन लाइक मी चाहिए? तो बैलेंस हमें खुद ही क्रिएट करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाँ सॉरी, ये बात मैंने आज तक शेयर नहीं कही है कभी किसी से, एंड आई ऑलवेज मेक श्योर मैं मेरे हर टेड टॉक में एक अपनी लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करूं जो कभी किसी से नहीं करा। एक्सक्लूसिव हर टेड टॉक में करती हूँ। दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशन जो मेरे पापा और मुझ में बना। ही नेवर लाइक्ड मी, ही वॉज द विलन ऑफ माई लाइफ। ही यूज्ड टू हेट मी अलॉट बिकॉज मैं डिफरेंट थी। हमारे इंडिया में फादर को यही सिखाया जाता है कि तुम हमेशा स्ट्रांग बन के रहो, तुम अपने इमोशंस नहीं दिखा सकते। माँ उतनी ही भावुक दिखाई जाती है, लाइक ऑल आवर फिल्म्स एंड ऑल। तो जब मेरी सर्जरी थी जिस दिन, उस दिन आई गॉट माई बेस्ट फ्रेंड, एंड टिल हिज डेथ ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। तो जैसे मैं स्ट्रेचर पर अपने ऑपरेशन थिएटर में अंदर जा रही थी, उससे पहले हम साइन करते हैं दैट फॉर्म, अगर आपको कुछ ड्यूरिंग सर्जरी कुछ हो जाए तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, हॉस्पिटल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड ऑल। एंड माई फादर वॉज शिवरिंग लाइक दिस, ही वॉज शिवरिंग, एंड आई सेड, बुड्ढे तू छोड़, मैं करती हूँ। आई यूज्ड टू कॉल माई पापा बुड्ढा प्यार से। एंड हम पंजाबियों में बहुत सारे अलग अलग नाम से भी अपने पापा को बुलाते हैं। तो आई सेड आई विल डू इट बिकॉज दिस इज माई डिसीजन, दिस इज माई लाइफ, अगर कुछ होगा भी तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। एंड वो मुझे स्ट्रेचर तक, ऑपरेशन थिएटर के गेट तक लेके जा रहे हैं, एंड ही जस्ट टोल्ड मी 2 lines, एंड दैट शिफ्टेड एंड चेंज माई लाइफ कंप्लीटली। मेरा लाइफ को देखने का नजरिया अपने लिए भी बदल गया। ही सेड, बेटा मैं बहुत मुश्किल तुझे बेटे से बेटी एक्सेप्ट कर रहा हूं। जिस बाप के बेटी होती है ना, उसकी मूंछें झुकी होती है। He said, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले तेरे कितने अफेयर्स रहे हो, कि तब क्या तेरा लाइफस्टाइल रहा हो, अब तू मेरी बेटी बन रही है तो एक अच्छी बेटी बनना।
एंड सॉरी मैंने तुझे पूरी लाइफ बहुत नफरत दी है, मैं तुझे नहीं समझ पाया, पर अब मैं तुझे वो सारा प्यार दूंगा जो इतने साल तुझे 24 साल तक नहीं दे पाया। डूड आई वॉज क्राइंग, मैं स्ट्रेचर में जा रही हूँ और मैं बहुत बड़ी फिल्मी हूँ, लेट मी टेल यू, मैं बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन हूँ। अभी भी वाइल टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू मेरे दिमाग में यहाँ ना एक अलग फिल्म चल रही होगी, अलग मैं थॉट वर्ल्ड में गुम होंगी। तो स्ट्रेचर पे मैं जाते जाते फुल रानी मुखर्जी वाले अवतार में, भगवान प्लीज मुझे वापस ले आना, मैं मेरे पापा की सबसे अच्छी बेटी बन के रहूंगी, एक अच्छी लड़की बनूंगी एंड ऑल। एंड टिल टुडे आई एम माई पापाज बेस्ट गर्ल, बेस्ट डॉटर। एंड वो सबसे अच्छा गिफ्ट मिला, क्यों मिला ये आप सबसे लास्ट सवाल पूछूंगी। कोई मुझे बता सकता है वो गिफ्ट क्यों मिला मुझे, क्यों मेरे पापा जो 25 साल तक मुझे नहीं समझ पाए, एकदम फुल पंजाबी स्ट्रॉन्ग फादर हु वाज अपोजिंग मी, बट उसने क्यों मेरा साथ दिया। मैंने बैलेंस क्रिएट करा, मैंने उनका थॉट प्रोसेस जो था मेरे लिए वो मैंने बदला बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क। ही सॉ मी वर्किंग डे एंड नाइट इन सलोन, मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम कर रही थी। They saw me working very hard सुबह से शाम तक। They saw me working as a makeup artist in fashion industry, शूट पे जाती थी, कमाती थी। तो they saw it because बैलेंस मैंने क्रिएट करा। अगर वो ही मैं बाकी कम्युनिटी की तरह जो उनको अंडरस्टूड था कि ये करेगी वो नहीं करा, तो आई क्रिएटेड बैलेंस एंड आई गॉट द बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर एंड ही इज नो मोर, बट till today I miss him because he was the only best friend I had in my life. And my life is dedicated to you, Papa, and I will always keep inspiring many fathers, many families, because एक बच्चे को समझना who is going through this journey is not an easy. आप एक आदमी को entrepreneur बनाकर उनको स्टार्टअप्स में बहुत काम दे सकते हैं, औरतों को कर सकते हैं, बट मैं उस दिन मानूंगी जब रियल में इंडिया एंड हम लोग मिलके सब साथ में ट्रांस एम्पावरमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।